फिल्मों की दुनिया फिल्मोलॉजी किसी और की तो मिली नहीं, फिल्मों की ही लोजी। तो चलिए फिल्म शुरू करते हैं। तो फिल्म की शुरुआत में ही यह पता चलता है, विश्व युद्ध नामक वैश्विक संघर्ष के समापन के बाद से 300 साल बीत चुके हैं। इससे पता चलता है कि पिछले 300 वर्षों के भीतर एक विश्व युद्ध हुआ था। युद्ध के परिणामस्वरूप पूरे ग्रह में व्यापक विनाश हुआ। विभिन्न देशों के व्यक्तियों से भरा एक अंतरिक्ष यान दर्शाया गया है। यह पता चलता है कि अंतरिक्ष यान के निवासी पृथ्वी पर अपना कचरा फेंक रहे हैं। एक दिन एक वैज्ञानिक को कचरे में एक रोबोट मिलता है। यह कोई साधारण रोबोट नहीं था, बल्कि अपनी तरह का एक रोबोट था, जो मानव और मशीन दोनों ही तरह का था। यह वैज्ञानिक रोबोट को उठाकर अपने घर ले जाता है और वह रोबोट को दोषरहित तरीके से ठीक करता है। इसका उपयोग एक नया शरीर बनाने के लिए किया जाता है। अगले दिन वह रोबोट, जो एक महिला थी, जागती है और एक नया शरीर पाकर वह रोमांचित थी। फिर महिला रोबोट ने वैज्ञानिक से पूछा, मैं कौन हूँ? मैं यहाँ कैसे आई? मैं कहाँ से आई हूँ? वैज्ञानिक महिला की उत्पत्ति से अनजान है, इसलिए डॉक्टर उसे कुछ नहीं बताता। लेकिन डॉक्टर उसे बस इतना बताता है, जब हमने तुम्हें कचरे में पाया तो तुम्हारा आधा शरीर क्षतिग्रस्त हो गया था। वैसे तो तुम्हारा दिमाग ठीक था। उसके बाद हमने तुम्हारे शरीर को ठीक किया। इससे पता चलता है कि तुम्हारे साथ एक नया मानव शरीर जुड़ गया है। फिर डॉक्टर उसे दुनिया दिखाता है। वह महिला रोबोट इस शहर को देखकर उत्साहित हो जाती है। उसे अंतरिक्ष यान की एक झलक भी दिखाई देती है। वह वैज्ञानिक से पूछती है, यह वास्तव में क्या है? क्या यह असली दुनिया है? डॉक्टर उसे बताता है, यह विश्व युद्ध के बाद बचा हुआ आखिरी शहर था और इसका नाम स्काई सिटी है। स्काई सिटी एक बेहद मनचाही जगह बन गई है, जहां शांतिपूर्ण और आनंददायक जीवन हर किसी की ख्वाहिश है, क्योंकि वहां उच्च वर्ग रहता है, जबकि निम्न वर्ग हमारी दुनिया में रहता है। फिर डॉक्टर उस रोबोट का नाम बताता है। वह कहता है, अब से तुम्हारा नाम अलीता है। अलीता उसका नाम सुनकर खुश होती है। रोबोट डॉक्टर अलीता को यह भी बताता है कि हमारी भूमि के सभी निवासी स्काई सिटी के लिए काम करते हैं, क्योंकि स्काई सिटी में कई खेत, उद्योग और कारखाने हैं। इसके बाद अलीता की मुलाकात ह्यूगो नाम के एक लड़के से होती है। ह्यूगो अलीता के शरीर को देखकर उसकी तारीफ करता है, क्योंकि इसका शरीर रोबोट जैसा था, जो काफी मजबूत था। अलीता और ह्यूगो की अच्छी दोस्ती हो जाती है। उसी रात उस शहर में एक लड़की की हत्या हो जाती है। दरअसल उस शहर में एक पेशेवर अपराधी था, जो लड़कियों को पकड़कर उनका खात्मा कर देता था। इसके बाद वह उनके शरीर के अंगों को बेच देता था। उसी रात अलीता डॉक्टर को देखती है, जो कहीं से घर लौट रहा था। अलीता देखती है कि वैज्ञानिक के हाथ खून से सने हुए हैं। यह देखकर उसे संदेह होता है कि शहर में हुई हत्याओं के पीछे डॉक्टर का हाथ हो सकता है। अगले दिन वैज्ञानिक की पत्नी उससे मिलने आती है, क्योंकि उनका तलाक हो चुका था। यहाँ पता चलता है कि अलीता के साथ समायोजित मानव शरीर वास्तव में उसकी बेटी का शरीर है। उसकी बेटी अब नहीं रही, इसलिए उसने अपना शरीर अलीता को दान कर दिया। उसके बाद ह्यूगो अलीता को खेल में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है और यह खेल शहर का जाना माना खेल था। अलीता इस खेल को बखूबी खेलते हुए दूसरों को मोहित कर लेती है। अलीता वह खेल जीत भी जाती है। ह्यूगो बाद में अलीता को अपनी सबसे पसंदीदा जगह पर ले जाता है। यह एक इमारत की छत थी, जहां से पूरे शहर का नजारा देखा जा सकता था और यहाँ से स्काई सिटी भी नजदीक दिख रहा था। यहाँ एक सबसे बड़ा पाइप भी है। ह्यूगो बताता है कि स्काई सिटी से पृथ्वी पर सभी वस्तुएं इसी पाइप के जरिए आती हैं। मैं स्काई सिटी जाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा हूँ, याद रखना, मैं वहां जरूर पहुंचूंगा। अलीता पूछती है, यह स्काई सिटी कैसा दिखता है? ह्यूगो उससे कहता है, दरअसल डॉक्टर ने तुम्हें कचरे से खोजा था और वह कचरा उसी स्काई सिटी का था। इसका मतलब है कि तुम स्काई सिटी से आए हो। लेकिन अलीता को इसके बारे में थोड़ी भी याद नहीं थी और वह अपना अतीत भूल चुकी थी। दरअसल वह अपनी याददाश्त खो चुकी थी। अगले दिन डॉक्टर घर से बाहर निकलता है और अलीता उसका पीछा कर रही होती है। अलीता यहाँ समझती है कि डॉक्टर हत्यारा नहीं है, हालांकि वह एक शिकारी योद्धा है। शिकारी योद्धा वे होते हैं जो अपराधियों का अंत करते हैं। फिर बाद में हत्यारों के शवों को फैक्ट्री में ले जाया जाता है। उनके बदले में भारी इनाम मिलता है। यहाँ अलीता को डॉक्टर की असलियत का पता चलता है। उसी समय सीरियल किलर वहां पहुंचता है। यह वही हत्यारा था जो लड़कियों को मार रहा था, लेकिन वह शहर में रहता था। फिर अलीता बहादुरी से उस हत्यारे का सामना करती है। यह इतना जोरदार होता है कि वह भागने पर मजबूर हो जाता है, जबकि अलीता दूसरे हत्यारे को मारने में सफल हो जाती है। फिर डॉक्टर और अलीता उस हत्यारे का सिर लेकर फैक्ट्री में जाते हैं, जहां उन्हें उस सिर के बदले $20 का इनाम मिलता है। इसके बाद
डॉक्टर अलीता को अपनी कहानी बताता है। उसे हंटर वॉरियर के नाम से कैसे जाना जाने लगा और ऐसा क्यों हुआ। वह बताता है, यह उस समय की कहानी है जब मैं, मेरी पत्नी और बेटी साथ रहते थे। एक दिन उन्होंने एक रोबोट बनाया और उस रोबोट ने उनके घर में घुसकर उनकी बेटी का अपहरण कर लिया। इस घटना के बाद उस डॉक्टर को उस रोबोट पर बहुत गुस्सा आया और डॉक्टर ने अपने ही बनाए रोबोट को नुकसान पहुंचाया। फिर डॉक्टर उसके ठीक बाद हंटर वॉरियर बन गया। फिर एक आदमी आता है जिसका नाम वेक्टर है। दरअसल वेक्टर रेस गेम का मुखिया था। यह वेक्टर ही इस गेम का आयोजन करता था। डॉक्टर की पत्नी को भी वेक्टर के साथ देखा जा सकता है। यहाँ यह पता चलता है कि डॉक्टर की पत्नी वेक्टर के साथ मिलकर चाल चल रही है, क्योंकि वेक्टर ने उससे वादा किया था कि वह उसे स्काई सिटी भेजेगा। डॉक्टर की पत्नी खुद भी एक डॉक्टर है और वेक्टर के यहाँ काम करती है। फिर वही रोबोट दिखाया जाता है जिसे एलिटा ने बिगाड़ा था। वह रोबोट वेक्टर के पास जाता है। वह उससे कहता है कि एलिटा मेरे शरीर की विकृति का कारण है। वेक्टर रोबोट को बुराबला कहता है, टिप्पणी करता है, क्या तुम एक छोटी लड़की से पिटकर वापस आए हो। रोबोट बताता है कि वह एक छोटी लड़की नहीं बल्कि सबसे मजबूत है। वेक्टर रोबोट से कहता है, अब तुम्हारा मिशन है कि तुम्हें एलिटा को नुकसान पहुंचाकर मेरे सामने लाना है। फिर ह्यूगो एलिटा को वह रेस गेम दिखाने ले जाता है। वह एलिटा से यह भी कहता है, इस गेम के विजेता को स्काई सिटी भेजा जाता है। यह सुनकर एलिटा उत्साहित हो जाती है। फिर ह्यूगो एलिटा को एक जहाज दिखाने ले जाता है। वह समझाता है, यह 300 साल पहले के दुश्मनों का जहाज है। जब एलिटा उस जहाज पर एक नजर डालती है तो वह मोहित हो जाती है। इसलिए एलिटा पानी में कूदते हुए उस जहाज की ओर बढ़ती है। एलिटा जहाज में एक उच्च तकनीकी शरीर भी देखती है। एलिटा उस शरीर को लेकर डॉक्टर के पास लौटता है। वह डॉक्टर से कहता है, इस शरीर को इसके साथ जोड़ दो, इसे बदल दो। इसका मतलब है, इस शरीर को मेरे सिर के साथ जोड़ दो। लेकिन डॉक्टर इसे बाहर ले जाने से मना कर देता है। वह कहता है, यह शरीर शक्तिशाली है, इसके साथ हथियार जुड़े हुए हैं। अगर यह शरीर तुम्हारे साथ जुड़ जाएगा तो तुम बहुत खतरनाक हो जाओगे। बहुत खतरनाक कि तुम लोगों को मार डालोगे और दुनिया को तबाह कर दोगे। इस इनकार का सामना करते हुए अलीता आक्रामक हो जाती है। इसके बाद अलीता फैक्ट्री में चली जाती है। वहां जाकर वह तय करती है कि अब वह भी हंटर वॉरियर है। वह ह्यूगो के साथ एक क्लब में जाती है। शहर के सभी शिकारी वहां थे और वह सभी को भड़काती है कि हमें वेक्टर के रोबोट को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि यह वही हत्यारा है जिसने पूरे शहर की जान ले ली है और यह अन्य लोगों को भी खत्म कर रहा है। शिकारियों में से एक अलीता को हंसी का पात्र बनाता है। वह कहता है, छोटे आकार के होने के कारण तुम किसी को कैसे मारोगे और तुम शिकारी योद्धा कैसे बन गए। यह सुनकर अलीता उसका सामना करते हुए उसे पीटती है और वह पीछे की ओर गिर जाता है। यह देखकर सभी शिकारी हैरान रह जाते हैं। इसी बीच वेक्टर का रोबोट वहां आता है, जिसका आकार अब और बढ़ गया था, क्योंकि डॉक्टर की पत्नी ने उसे अपग्रेड कर दिया था। वहां आकर वह रोबोट अलीता पर हमला करता है और अलीता भी उस पर जवाबी हमला करती है और वह रोबोट अपनी जान बचाने के लिए एक सुरंग में घुस जाता है। फिर अलीता भी उसका पीछा करते हुए उस भूमिगत जगह पर पहुंच जाती है। दोनों के बीच कड़ी लड़ाई होती है। अंत में वह रोबोट अलीता को बिगाड़ देता है और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देता है। उसी समय ह्यूगो और डॉक्टर वहां पहुंचते हैं। जब उनका सामना रोबोट से होता है तो वे उसे पीटते हैं और उसके शरीर को जला देते हैं। फिर वह रोबोट अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग जाता है। डॉक्टर अलीता के क्षतिग्रस्त शरीर को घर ले आते हैं। अलीता का शरीर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका था। कोई विकल्प न होने पर वह डॉक्टर उस शरीर को अलीता से जोड़ देता है, जिसे उसने जहाज से खोजा था। अगली सुबह जब अलीता जागती है तो वह सहज महसूस करती है, क्योंकि उसे एक नया शरीर मिला था। वह शक्तिशाली और सुसज्जित थी और उस शरीर से आग भी पैदा की जा सकती थी। इस नए शरीर को पाकर एलिटा को खुशी महसूस होती है। अगले दिन एलिटा अपने रोबोटिक शरीर को दिखाने के लिए ह्यूगो से मिलने जाती है। उसके सुसज्जित शरीर को देखकर ह्यूगो को यह पसंद आता है और वह अच्छा महसूस करता है। वह भी प्रभावित होता है। यहाँ ह्यूगो एलिटा से कहता है, मैं जल्द ही स्काई सिटी जाना चाहता हूँ, लेकिन वहां जाने के लिए सभी को स्कोर की आवश्यकता होती है और ये स्कोर किसी को मारने या रेस गेम जीतने के बाद प्राप्त किए जा सकते हैं। यह सुनकर एलिटा अपना रोबोटिक दिल ह्यूगो को देती है, उसे बाहर निकालती है और कहती है, मेरा रोबोटिक दिल ले लो, इसे बेच दो, इस तरह तुम्हें कुछ अंक मिलेंगे। फिर तुम
स्काई सिटी जा सकते हो। और एलिटा का रोबोटिक दिल कोई साधारण दिल नहीं है, लेकिन इसमें बहुत शक्ति है। और वह रोबोटिक दिल इतना शक्तिशाली है कि यह शहर इस रोबोटिक दिल से कई महीनों तक बिजली प्राप्त कर सकता है, क्योंकि इस रोबोटिक दिल में ऊर्जावान किरणें होती हैं। लेकिन ह्यूगो एलिटा के रोबोटिक दिल को लेने से मना कर देता है। वह कहता है, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, आप इसे अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि आपका रोबोटिक दिल बहुत जरूरी है। वह कहता है, आपको रेस गेम में हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि मुझे यकीन है कि आप रेस जीत सकते हैं। अगर आप गेम जीतते हैं तो हम दोनों स्काई सिटी चले जाएंगे। यह सुनकर एलिटा तुरंत सहमत हो जाती है और वह गेम में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो जाती है। और वह ह्यूगो के लिए इसे ले जाना चाहती थी, क्योंकि उसके लिए उसका प्यार था। बाद में वेक्टर मौके पर आता है, जो एलिटा को खत्म करने के लिए शिकारियों और हथियारों को काम पर रखता है। वह सभी से कहता है, अगर तुम रेस में एलिटा को मार देते हो तो मैं तुम्हें 5 मिलियन अंक दूंगा, जो कि स्काई सिटी में जाने के लिए बुनियादी है। तभी वह शिकारी दिखाई देता है जिसे एलिटा ने क्लब में पीटा था, और वह अपने अपमान का बदला एलिटा से लेना चाहता था। अब वह यह बदला ह्यूगो से लेने जा रहा था। एक आदमी को खत्म करके वह ह्यूगो पर आरोप लगाता है। अब ह्यूगो पर किसी को खत्म करने का आरोप था, नतीजतन वह अपराधी बनने लगा था। दूसरी ओर एलिटा दिखाई देती है, जिसने एक दौड़ में हिस्सा लिया था जो शुरू होने वाली थी। दौड़ में सभी हत्यारे एलिटा के विरोधी बन जाते हैं, इसलिए वे एलिटा पर हमला करते हैं। लेकिन एलिटा भी उनके बराबर थी, इसलिए वह उन्हें एक एक करके मारती रहती है। फिर एलिटा को ह्यूगो का फोन आता है। वह बताता है कि शिकारी मेरा प्रतिद्वंद्वी बन गया है और वह मेरी जान लेना चाहता है। फिर एलिटा उस दौड़ को छोड़कर ह्यूगो को बचाने जाती है। वहां पहुंचकर एलिटा शिकारी को हिंसक रूप से पीटती है, जबकि पूरे शहर में यह बात फैल चुकी थी कि ह्यूगो एक अपराधी बन चुका है। वह वांछित भी था, क्योंकि उसे पकड़ने वाले को 30 इनाम के रूप में मिलेंगे। तभी शहर की पुलिस ह्यूगो को खत्म करने के लिए वहां पहुंचती है, क्योंकि सभी इस बात पर सहमत थे कि ह्यूगो एक अपराधी है, इसलिए उसका अंत करना जरूरी है। इसलिए सभी एलिटा से कहते हैं, ह्यूगो को मौत के घाट उतार दो। लेकिन एलिटा उसे नहीं मारती, लेकिन शिकारी तलवार से हमला करके ह्यूगो को खत्म कर देता है। और ह्यूगो यहाँ अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है। पहली नजर में ह्यूगो खत्म हो चुका होता है। तभी डॉक्टर की पत्नी वहां आती है, जो एलिटा से कहती है, ह्यूगो का सिर काट दो, क्योंकि हम उसके सिर के साथ एक शरीर जोड़ देंगे और हम उसे एक रोबोट बना देंगे। क्योंकि डॉक्टर की पत्नी अब एक सज्जन महिला में बदल चुकी थी, और वह ऐसा इसलिए करना चाहती थी ताकि ह्यूगो फिर से जीवित हो जाए। इसलिए एलिटा अब भी यही कर रही है। वह सबके सामने ह्यूगो का सिर धड़ से अलग कर देती है। बाद में यह ह्यूगो के सिर को डॉक्टर के पास ले जाता है, जहां डॉक्टर उसके ऑपरेशन के बाद ह्यूगो के सिर के साथ एक और शरीर को ठीक करता है। नतीजतन ह्यूगो फिर से जीवित हो जाता है। ह्यूगो और एलिटा उत्साहित हो जाते हैं, क्योंकि ह्यूगो के पास अब एलिटा जैसी रोबोटिक बॉडी थी। एलिटा को डॉक्टर द्वारा सूचित किया जाता है कि वेक्टर सभी को धोखा देता है, क्योंकि वह आपको बड़ी रकम का झांसा देकर स्काई सिटी भेजने का वादा करता है। यहाँ तक कि कोई भी इंसान इतनी रकम चुकाकर स्काई सिटी नहीं जाता, और कोई भी स्काई सिटी नहीं जा सकता। लेकिन केवल स्काई सिटी के निवासी ही वहां जा सकते हैं और वहां निवास भी कर सकते हैं, और रेस जीतने वाला ही इस दुनिया से स्काई सिटी जा सकता है, अन्यथा कोई भी वहां नहीं जा सकता। डॉक्टर एलिटा को भी बताते हैं, मेरी पत्नी और मेरा जन्म स्काई सिटी में हुआ था, और हम अपनी बेटी के इलाज के लिए यहाँ आए थे। उसके बाद वे यहाँ फंस गए। यह सुनकर एलिटा क्रोधित हो जाती है और वह वेक्टर को मारने के लिए निकल पड़ती है। एलिटा सीधे कारखाने में जाती है और उस पर वेक्टर की मशीनें हमला करती हैं। लेकिन एलिटा के पास अब एक शक्तिशाली और रोबोट जैसा शरीर है, इसलिए एलिटा लगातार एक एक करके सभी को मार रही थी। सभी मशीनों और रोबोट को नुकसान पहुंचाते हुए एलिटा उसे खत्म करने के लिए वेक्टर के पास जाती है, लेकिन वहां वेक्टर का रोबोट आ जाता है। वह उस पर हमला करते हुए एलिटा को घायल कर देता है और वह गिर जाती है। तब एलिटा को अतीत से जुड़ी अपनी याददाश्त वापस मिल जाती है। जैसे ही उसकी खोई हुई याददाश्त वापस आ जाती है, एलिटा को याद आता है कि वह एक योद्धा थी और उसने भी उस विश्व युद्ध में हिस्सा लिया था जो लगभग 300 साल पहले हुआ था। लेकिन एलिटा के सभी दोस्त और साथी उस युद्ध में मारे गए। लेकिन एलिटा को भी कचरे में फेंक दिया गया, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गई।
यहाँ अलीता को अपनी याददाश्त वापस आती है और वह सोचता है कि यह सब स्काई सिटी के मालिक ने किया है और उसने अलीता के सभी साथियों को भी खत्म कर दिया था। यहाँ अलीता को याद आता है, मेरा मिशन स्काई सिटी के मालिक को मारना है। यह सब याद करके अलीता भावुक हो जाती है कि उसने अपने सभी दोस्तों को खो दिया है। इसके अलावा वह आक्रामक हो जाती है। फिर वह रोबोट अलीता पर हमला करता है और अलीता अपनी तलवार से हमला करके उस रोबोट के टुकड़े टुकड़े कर देती है। उसी समय अलीता अपनी तलवार से वेक्टर पर भी हमला करती है और वेक्टर मौके पर ही मर जाता है। डॉक्टर का फोन आने पर अलीता को पता चलता है कि ह्यूगो उन पाइपों पर चढ़कर स्काई सिटी की ओर बढ़ रहा है। फिर अलीता भी उसका पीछा करते हुए ऊपर की ओर बढ़ती है। वह उसे निर्देश देती है, तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है स्काई सिटी, क्योंकि यहाँ कुछ भी उल्टा नहीं है। हम इसी दुनिया में रहते हुए अपना जीवन व्यतीत करेंगे। अलीता की बात सुनकर ह्यूगो सहमत हो जाता है, लेकिन स्काई सिटी का मालिक यह सब ऊपर से देख रहा था, इसलिए वह अपने हथियार से उन पर हमला करता है। नतीजतन ह्यूगो का पूरा शरीर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। उसी समय अलीता उसका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन अलीता गलती से ह्यूगो की पकड़ खो देती है, इसलिए वह बहुत दूर से नीचे गिर जाता है। ह्यूगो को खोकर अलीता बहुत दुखी होती है और वह रोने लगती है। अब अलीता तय करती है कि स्काई सिटी जाकर वह उस शहर के मालिक को खत्म कर देगी, क्योंकि वह ह्यूगो की मौत का बदला लेना चाहती थी। यह देखा गया है कि अलीता ने भी वह रेस जीत ली है और वह अपनी तलवार को स्काई सिटी की ओर उल्टा करके दिखाती है और वह स्काई सिटी के मालिक से कहती है, मैं तुम्हें मारने और बदला लेने आ रही हूँ। देखो, मैं तुम्हें बुरा महसूस करवाऊंगी और तुम्हें जीने नहीं दूंगी। और फिल्म भी इसी सीन पर पूरी होती है।